नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को बुरी तरह डरा दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस को राहुल गांधी ने एक बार फिर बुरी तरह से डरा दिया है। दरअसल संविधान को खत्म करने की कोशिश का क्या नतीजा निकल सकता है, इस बात को मोदी लोकसभा चुनाव में भुगत चुके हैं और आज राहुल गांधी ने एक बार फिर हाथ में संविधान लेकर दलितों के बीच खड़े होकर ऐलान कर दिया कि अब दूसरी आजादी जल्द ही मिलने वाली है। मोहन भागवत को भले ही लगता है कि देश को असली आजादी राम मंदिर के उद्घाटन से मिली, लेकिन राहुल गांधी ने बता दिया है कि एक आजादी 15 अगस्त को मिली थी और अब दूसरी आजादी भी आने वाली है, जिसमें दलितों को सत्ता में भागीदारी भी मिलेगी और सत्ता की ताकत में हिस्सेदारी भी मिलेगी। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने दिल्ली में वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें देश भर के दलित नेता, दलित समाज की बड़ी हस्तियां पहुंची थीं। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक जबरदस्त भाषण दिया, जो शायद उनके बेहद अच्छे भाषणों में से एक कहा जा सकता है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। इसी कार्यक्रम में दलित समाज दशा और दिशा, इस वंचित समाज दशा और दिशा, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है, वो भाषण उनके बेहद अच्छे भाषणों में से एक कहा जा सकता है। इसमें राहुल ने शिक्षा व्यवस्था, दलितों के राजनीतिक अधिकार, कांग्रेस पार्टी की गलतियां, मीडिया की भूमिका, इन सब को लेकर जनता की शक्ति, सबके बारे में बहुत ही सुलझे हुए ढंग से बातें की हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा का श्रेय जनता को देते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, यहीं से शुरुआत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि मेरे पास एक मेरे साथी आए हमारी टीम का, और उसने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालकर आपने बहुत अच्छा किया। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मेरी यात्रा नहीं थी, ये जनता की यात्रा थी। अगर मैं अकेला जाता तो फिर क्या कर लेता, क्या ही कर लेता। लेकिन यहां जो बातें कह रहे हैं राहुल गांधी की जुबानी सुनिए, यहीं से शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ, और क्यों कह रहा हूं कि बेहद अच्छे भाषणों में से एक है ये भाषण, और इसकी चर्चा अभी हम इस न्यूज पॉइंट में क्यों कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे। और साथ साथ महाकुंभ में जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा भी होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आज फिर वहां भगदड़ मची सुबह सुबह, लेकिन दूसरी दिशा में, और आज फिर से आग भी लगी है उसी महाकुंभ में। उन सब पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी को। आपका कल्चर, आपके जीने का तरीका, आपके आइडियाज, आप बोल रहे हो कि आपने राहुल गांधी का नाम लिया, फिर उसके बाद आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक लड़का काम करता है, मेरे पास आया, उसने कहा देखिए आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसने देश का माहौल बदल दिया। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई बताओ एक बात, अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेला चल देता अकेला, तो माहौल बदल जाता क्या? तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला और मैंने माहौल बदला? मैंने माहौल नहीं बदला, माहौल लाखों लोग जो चले थे उन्होंने बदला है। मेरा काम सिर्फ सुनने का है, चुप रहकर सुनने का है। आप अंबेडकर जी की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उनके जो आइडियाज थे, जो विचार थे, वो कहां से आए? क्या वो उनके दिमाग से आए? जनता से आए, आपसे आए? तो विचार किसके थे? विचार दलित समाज के थे, विचार पिछड़ा समाज के थे, आपके विचार थे। उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया, वो आपकी आवाज बने। मगर आपके बिना ना अंबेडकर जी में, ना मुझ में, ना महात्मा गांधी जी में, ना किसी में शक्ति कुछ नहीं है हमारे में। पावर आप में है, हिस्ट्री आप में है, समझ आप में है, ट्रेडिशन आप में है। आपसे बात किए बिना मैं कभी आपकी जिंदगी को समझ सकता हूं क्या? कैसे? अगर मैं आपसे बात, अगर हिंदुस्तान के दलित नहीं बोलते तो लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं होता।
तो यहां साफ साफ राहुल गांधी बता रहे हैं कि आप जो कुछ हैं वो आप हैं, यानी जनता है, जनता के बिना नेता कुछ भी नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने फिदेल कास्त्रो, नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, फिदेल कास्त्रो क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो का जिक्र कर बताया कि कैसे क्यूबा के तानाशाह को फिदेल कास्त्रो ने अपनी टीम बनाने का क्रेडिट दिया। राहुल गांधी ने उसी अंदाज में बताया कि मोदी कांग्रेस की सफाई कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। फिदेल कास्त्रो का जिक्र करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बाइट राहुल गांधी के इस भाषण के इस अंश को जरूर सुनिए और यहां से कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए, अपनी ही पार्टी के अपने ही नेताओं पर हमला बोलते हुए यहां राहुल गांधी, सुनिए जरा। अब मैं खत्म फिदेल कास्त्रो की एक कहानी से करूंगा, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे। सुना है नाम ना? सुना है। एक पत्रकार आया, न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार था, वहां पर लड़ाई चल रही थी, वो जंगल में बैठे थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार गया, बैठ गया उनके साथ, कहता है भैया मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। फिदेल कास्त्रो ने कहा लीजिए। शुरू हो गया, कहता है फिदेल कास्त्रो जी एक बात बताइए, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है इसको आप ट्रेन कैसे करते हो, इनको आप मैनेजमेंट कैसे सिखाते हो, इनको आप मतलब लड़ना कैसे सिखाते हो, रेवोल्यूशनरी थॉट कैसे सिखाते हो। फिदेल कास्त्रो जी उसकी ओर देखा, कहता है यार तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, मैं थोड़ी सिखाता हूं। तो चौंक गया, कहता है सर आप नहीं सिखाते तो कौन सिखाता है? कहता है ये जो बटिस्ता बैठा है वो डिक्टेटर था, ये सिखाता है, जिससे आप लड़ रहे हो वो आपकी मैनेजमेंट टीम को सिखाता है। फिदेल कास्त्रो कहता है हां, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को लड़ाता हूं, आधों को मार देता है, बाकी भग जाते हैं, जो बचते मेरी मैनेजमेंट टीम है। वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। मोदी जी डरा देता है, भग जाते हैं, ईडी सीबीआई भग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो सुन रहे थे आप, जाओ महल बचाओ, मैं अपनी टीम, अपनी मैनेजमेंट टीम बना रहा हूं। जाहिर है उनके निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिन्होंने अभी राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की सलाह दी थी। राहुल ने आज की सभा में अरविंद केजरीवाल की हकीकत भी बताई कि वे आरक्षण विरोधी हैं और अरविंद केजरीवाल की सियासत मोदी के काफी करीब है। आइए जरा उसको भी सुन लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर भी यहां नहीं रुके राहुल गांधी, उन पर भी हमला बोलते हुए नजर आए। बीजेपी, आरएसएस, अपने ही लोगों यानी अपनी पार्टी और साथ साथ अरविंद केजरीवाल, सबको कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन बहुत ही शानदार भाषण राहुल गांधी का, यह सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल पर क्या कह रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब केजरीवाल जी आए, शुरुआत में ही मैंने इनको थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया। ये जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही ये है, ठीक है। ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो हो सकता है। ये मोदी जी से थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ये हो सकता है। ये बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में राहुल गांधी। इसके बाद राहुल गांधी शाम को बादली में थे, जनसभा की उन्होंने, और उसमें भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जमकर कटघरे में खड़ा किया। वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, राहुल गांधी के ठीक बाजू में दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी बैठे थे, जिन्होंने अभी कल या परसों कांग्रेस की सदस्यता ली है।
तो कांग्रेस ने दिल्ली से बिहार तक एक बार फिर बड़ा संदेश दे दिया है। इधर आज बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अंबेडकर के अपमान पर वो अमित शाह से माफी की मांग पर अडिग रहेंगे और इसके साथ ही संवैधानिक संस्थाओं को पहुंचाई जा रही चोट और जेपीसी में की जा रही मनमानियों पर भी कांग्रेस ने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेस अपने पुराने तेवर में नजर आई, जिसमें जनता की ताकत से संविधान विरोधी शक्तियों को मात दी जाती थी। कांग्रेस अब फिर उसी राह पर चलने के लिए तैयार है, यह ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके भाषण पर अभी यकीन न करें, बल्कि आने वाले वक्त में उन्हें परखें। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने बाद आप लगातार आप मुझे सुनते रहिए, मेरे काम को देखते रहिए। उसके बाद आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, अपनी बातों पर अडिग हूं, तो मुझ पे भरोसा कीजिए। यह बात आज इसी भाषण में राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल ने दलितों, अति पिछड़ों, महादलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सभी से एकजुट होने का आह्वान भी किया है ताकि बीजेपी और संघ को उखाड़ा जा सके। तो क्या राहुल के कारण उखड़ेंगे बीजेपी के पैर? आज इस पे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले 2 बाइट छोटी छोटी और सुनाना चाहता हूं। जब संविधान का जिक्र आ रहा है, जिसकी चर्चा अब कल से फिर होगी, क्योंकि कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। संविधान का जिक्र आ रहा है, तो संविधान आखिर बना कैसे? बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करते हुए और उसके साथ साथ जन भागीदारी को बताते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। अंबेडकर जी ने बनाया, ठीक है, मैं मान सकता हूं, मगर यह कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको दलितों के दर्द ने बनाया। जो आपने ह्यूमिलिएशन सहा है, जो आपने डिसरिस्पेक्ट सही है, जो आप पर अपमान किया गया है, उसका नतीजा यह है। अगर आप पर अपमान नहीं होता, अगर आपको अछूत नहीं कहा जाता, तो मैं नहीं सोचता हूं यह कॉन्स्टिट्यूशन बनता। तो मैं उस परिवार से हूं जिसने इसको बनाने के लिए भी सैक्रिफाइस किया है। तो मैं इन बातों को समझता हूं, थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा समझता हूं। भाई प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए बार बार आप, प्लीज। पूरी तरीके से तो सिर्फ मोदी जी समझते हैं चीजों को। तो इसमें आपका दर्द है, आपका ह्यूमिलिएशन है, आपकी हिस्ट्री है, इसके अंदर है। इसका मतलब यह है कि यह मेरे लिए पवित्र चीज है। संविधान बना कैसे आखिर, इसमें किसका दर्द है, और ये सारी बातें जान फूंकने की कोशिश यहां राहुल गांधी करते हुए नजर आए। लेकिन अपनी पार्टी पर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, यह भी सुन लीजिए। अगर आप खुद की आलोचना करें, अगर आप खुद के संगठन की आलोचना करें, अगर आप खुद की समीक्षा करें, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और यह काम करते हुए आज राहुल गांधी नजर आए, और इसी मंच से राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी को क्या कुछ कहा है, देख लीजिए। संदेश के रूप में ही सही, लेकिन कांग्रेस के लोगों को इसको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। मैं ये भी कह सकता हूं, और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी को जो करना था वो नहीं किया। मैं अगर ये नहीं कहूं आपसे, तो मैं आपसे झूठ कह रहा हूं, और मुझे झूठ कहना अच्छा नहीं लगता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, वही तो बोल रहा हूं। तो अगर हमने आपकी कॉन्फिडेंस मेंटेन की होती, कभी भी आरएसएस पावर में नहीं आ सकती थी। मैं ये कह सकता हूं कि जो आपने बात बोली, इंदिरा गांधी जी के टाइम फुल कॉन्फिडेंस मेंटेन थी। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी,
अति पिछड़ा, ये सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जी लड़ जाएंगी, मर जाएंगी उनके लिए। बट 1990s के बाद कमी आई थी, वो तो मुझे दिख रहा है। अब नाम तो नहीं लेंगे, बट ये रियलिटी, और इस रियलिटी को कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में पहले इंटरनल रेवोल्यूशन आना पड़ेगा, जिसमें हम आप लोगों को अंदर डालें। तो सुना आपने, इससे बेहतर समीक्षा और क्या हो सकती है? इससे बेहतर खुद की समालोचना क्या हो सकती है, आलोचना क्या हो सकती है, जो कह लें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले 14-15 सालों में क्या कुछ किया है और क्या करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, यह भी यहां बताते हुए राहुल गांधी ने आज बिल्कुल एक शानदार भाषण, और इस भाषण के जरिए उन तमाम मसलों को, उन तमाम मुद्दों को रखने की कोशिश की जहां से देश की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। आइए क्या कुछ बदलते हुए हम देखते हैं और यह सोच किस दिशा में ले जा रही है, कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है, और साथ साथ दिल्ली का चुनाव और इन सब के बीच उधर भगदड़ में कितनी मौत हुई सरकार ने आंकड़ा दे दिया है, लेकिन उस पर अभी बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे और क्या